सी न्यूज़ भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां कप्तानगंज में पुलिस ने सुलझाई किशोर की हत्या की गुत्थी। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां सेल्समैन से 5 लाख रुपए की हुई लूट। और बात होगी देहरादून की, जहां आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी मदरसों में देंगे फिजिकल ट्रेनिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने किशोर की हत्या का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक थाना कप्तानगंज में 15 मार्च को 14 वर्षीय गंजू प्रजापति घर से गायब हो गया था। वहीं उसकी मां ने थाने में तहरीर दी थी और गंजू का शव सिवान में बरामद हुआ था, जिस मामले में पुलिस ने गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता को प्राथमिक विद्यालय रानीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में गुलशन गुप्ता ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी बाइक से गेहूं के खेत में ले जाकर गंजू की हत्या ईंट से मारकर की थी। साथ ही गुलशन ने बताया कि गंजू की नीयत उसकी पत्नी के प्रति ठीक नहीं थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। ये दिनांक 15 तारीख को थाना कप्तानगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें 10 मार्च से लापता एक किशोर व्यक्ति जिसका नाम गंजू संजू प्रजापति थाना कप्तानगंज का ही रहने वाला है, उसकी लापता के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना कप्तानगंज पर 15 तारीख को मुकदमा लिखा गया, जिसमें जो शिनाख्त जो की सबकी बरामदगी हुई है वो बसखारी थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर जनपद में बरामदगी हुई, जिसकी बरामदगी लगभग 12 मार्च को हुई है, जिसमें फ़ोटो वीडियो के माध्यम से जो शिनाख्त की गई 15 तारीख को जिसकी शिनाख्त की गई, जो ये कप्तानगंज का रहने वाला था, जिसमें पोस्टमार्टम अम्बेडकर नगर में कराया गया। जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद इसमें विधिक कार्रवाई स्टार्ट की गई, विवेचना की गई। विवेचना में ये सामने आया कि इसका अपने ही दोस्त के साथ इस तरह की बातचीत करने का प्रकरण सामने आया, जिसमें यह था कि इसकी पत्नी जो अभियुक्त है, उसकी पत्नी के साथ पत्नी के बारे में जो मृतक है वो छीटाकशी करता था, कई बार अनाप शनाप बातें करता था। 2 वर्ष इसकी शादी को हो गए थे, बच्चे नहीं थे इसके, तो जिसके संबंध में भी वो कई बार गंदी नीयत से कई चीज़ें इसको बोलता था। इससे ही शुद्ध-बुद्ध होकर इसने अपने ही साथी प्रिंस के साथ एक योजना बनाई कि इसको कहीं ना कहीं से निपटाया जाए, जिसमें ये लोग उसको ले गए बसखारी गांव में किसी सुनसान जगह पर, और उसको ईंट के माध्यम से सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आज सफल अनावरण किया गया। इसकी निशानदेही पर नियमानुसार हम लोगों ने आला कत्ल का भी बरामदगी कर लिया और इसको रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। अभी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है, उसमें हम लोग जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में घटना के महज 2 घंटे बाद 5 लाख की लूट करने वाले दोनों लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हो गए। लूट का 100% पैसा बरामद हुआ है। पुलिस जांच में वादी द्वारा षड्यंत्र के तहत खुद से लूट कराने की बात सामने आई है। पुलिस वादी की भी तलाश कर रही है। मेडिसिन एजेंसी पर वादी नौकरी करता है। मालिक का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था वादी, और अपने ही लोगों से कराई लूट। एसएसपी की अगुवाई में नगर पुलिस व एसओजी द्वारा की गई लुटेरों की घेराबंदी। बता दें कि महज 2 घंटे में मुठभेड़ के बाद दोनों लुटेरे गिरफ्तार हो गए हैं और दोनों लुटेरों को गोली लगी है। लूट के 5 लाख रुपए, तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मेरा नाम समयवीर सिंह है। मेरे बेटे की जेएमडी मेडिकोज के नाम से मेडिसन मार्केट में होलसेल की दुकान है। मेरे बेटे का नाम सौरभ सिंह है। एक दुकान का सेल्समैन जो रेगुलर पैसे जमा करता था, आज करीब 11 बजे के आसपास वो दुकान से 5 लाख कुछ हज़ार रुपये बैंक में जमा करने गया। करीब 20 मिनट बाद उसका दुकान पर फ़ोन आता है कि मेरे से कुछ लोग आए और मेरे से बंदूक या तमंचे के बल पे और मेरे से पैसा लूट के भाग गए। अब हम लोग थाने में हैं और हमने अपनी एफआईआर जमा कर दी है। आज सुबह 11:30 बजे के करीब थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक में कुछ पैसे जमा करने जा रहा था और उससे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसके पैसे छीन लिए। 5 लाख के करीब रुपए बताए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अभी मुठभेड़ के दौरान लगभग अभी
1 बज रहे हैं, 1 बजे के करीब ये मुठभेड़ हुई है और मात्र 3 घंटे में इनके द्वारा ये जो घटना कारित इन दोनों लोगों ने करा था, इन दोनों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया और इनके पास से पूरी की पूरी जो लूटी हुई रकम थी वो बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी मालूम चला कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसी ने अपने साथ ये प्लानिंग करके पूरी की पूरी घटना करवाई है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड के मदरसों को मॉडल मदरसा बनाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 4 मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें आर्मी के रिटायर अधिकारी बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, जिससे आगे चलकर मदरसों के बच्चों को आर्मी में जाने का मौका मिल सके। इसके लिए एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। सहारनपुर में आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी सिटी ने निर्वाचन स्थल की तैयारियां पूर्ण की तथा जिलाधिकारी सहारनपुर ने बताया कि कल से सहारनपुर में नामांकन का कार्य शुरू होगा। कल 12 बजे ईवीएम का फर्स्ट रेंडमाइजेशन होना है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। उसी की व्यवस्था के क्रम में ये परीक्षण आज किया गया है तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी कल से प्रारंभ होगी। साथ ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने भी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए ये बताया कि हमने अपनी सुरक्षा का मापदंड चुनाव आयोग द्वारा किए गए निर्देशानुसार कर लिया है तथा 100 मीटर की दूरी तक ही सभी वाहनों को रोक दिया जाएगा। जी हाँ, नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नामांकन स्थल को लेकर सुरक्षा के मानक दिए गए हैं, उसी मानकों का अनुपालन कराने यहाँ पे मैं और एसपी ट्रैफिक साहब खुद आए हैं। जो 100 मीटर की परिधि की बात बताई जाती है कि जिसके आगे कोई भी जो प्रत्याशी और उनके साथ 4 लोगों की एंट्री की जा सकती है, उसको देखा जा रहा है। गाड़ियों की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह कराई जाए जिससे किसी भी जो नॉर्मल लोग रोड पे कम्यूट कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो और पार्किंग की व्यवस्था हो पाए और ये नामांकन जो हमारी प्रक्रिया है वो शांतिप्रिय तरीके से ख़त्म हो पाए। कितने लोगों की आने की व्यवस्था रहेगी? जी, जैसे बताया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टली मैंडेट ये है कि जो 100 मीटर की परिधि है उसके उस तक गाड़ी नहीं आ सकती हैं और जो नामांकन स्थल से पहले केवल एक प्रत्याशी और उनके साथ 4 लोग जो सपोर्टर्स और वकील उनके साथ रहते हैं वही मान्य है, उनके अलावा कोई मान्य नहीं है। कल चूँकि प्रथम चरण का नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म 1 पर निर्वाचन की सूचना निर्गत की जाएगी। साथ ही कल 12 बजे ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन होना है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। उसी की व्यवस्था के क्रम में आज ये निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी कल से प्रारंभ होगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से अपनी तैयारियों को आगे लेकर चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से रहेगी। नाम निर्देशन कक्ष में जो अधिकृत लोग हैं, प्रत्याशी और उसके अलावा 4 लोग ही अंदर आ सकते हैं। पूरा उसका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी के 3 टायर व्यवस्था रहेगी। कलेक्ट्रेट परिसर नाम निर्देशन पत्र के लिए एक परिसर बनाया गया है। इससे 100 मीटर दूर ही किसी जो भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले लोग आएंगे उनको 3 गाड़ी उसके अलाउ है
100 मीटर की परिधि के बाद। अन्य परिसर में केवल वही लोग आएंगे जो अधिकृत हैं। राजनीतिक दलों के लिए किस तरह की गाइडलाइन है? राजनीतिक दलों के लिए पूर्ण रूप से पहले उनसे बातचीत करके उनको अवगत कराया गया है और आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए उसका अनुपालन सभी को सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम लगातार फंक्शनल है हमारा, जैसे ही अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन हुआ है, और उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था पूर्ण है। कंट्रोल रूम 24 घंटे चला है, हेल्पलाइन भी है उस पर, और FST SST कल से प्रारंभ हो जाएगी। FST हमारी लगातार क्रियाशील। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा दिए गए निर्देशों व पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम को सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने अभियुक्त अक्षय प्रसाद पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम मजूली पहाड़ पानी जिला नैनीताल को 1.002 किलोग्राम अवैध चरस ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं SSP उधम सिंह नगर द्वारा पुलिस टीम के लिए 2500 रुपए के इनाम की घोषणा की है। आइए जानते हैं संबंध में SP क्राइम चंद्रशेखर घोटके ने क्या कुछ जानकारी दी है। आप सभी को पता है, उधम सिंह नगर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पूरी जोरों शोरों से जो है नशे के खिलाफ लगातार प्रहार करती रहती है। उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें लगातार निर्देश रहते हैं कि नशे के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नशा का जो चलन करने की कोशिश जो भी अभियुक्त कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने का काम हम निरंतर करते रहते हैं। इसी क्रम में जो है जो चुनाव की आचार संहिता जारी हो चुकी है और हमारी चेकिंग, हमारे बैरियर्स के पे हो रही चेकिंग, SST FST और बाकी भी रूटीन में भी जो थानों द्वारा जो की जाती है चेकिंग और मैनुअल इनपुट भी आते हैं, उसके इन सभी का जो है नतीजा एक अच्छा निकलते हुए एक नशे के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बहुत ही एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें जो है थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने एक अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1002 ग्राम मतलब 1 किलो 2 ग्राम चरस बरामद की है। इसमें अभियुक्त अक्षय प्रसाद, ये जो है थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का निवासी है। तो इससे जो है 1 किलो 2 ग्राम अवैध चरस तथा एक अल्टो कार भी इससे बरामद की है। जो इसमें इनपुट आए थे, अभी जो प्राइमरी पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये बस टैक्सी चलाने का आड़ लेके, मतलब एक दिखाने के लिए है जो टैक्सी चलाने का काम करता है, लेकिन जो असली में ये काम कर रहा है वो जो है अवैध चरस का सप्लाई ये कर रहा है। ये प्राइमरी इनपुट ये भी है कि ये पहाड़ से इसने जिला नैनीताल से ये चरस लाने का सूचना है और वहाँ से लाके यहाँ पे ये सप्लाई कर रहा था। ये अभी तक की जानकारी है, लेकिन इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। ये सप्लाई चेन इसकी पूरी और ये कहाँ सप्लाई इसको कर रहा था, कहाँ से ला रहा था, इसमें विस्तृत जानकारी हम करेंगे विवेचना के दौरान। और जो भी इस कड़ी में पूरी तरीके से शामिल होंगे उसको भी हम इनमें मुकदमे में अकाउंट फॉर करेंगे और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी आगे जारी होगी। तो ये पूरी कार्रवाई में जो है SP सिटी मनोज कटियाल और इनके निकट पर्यवेक्षण में ASP CO सिटी रुद्रपुर निहारिका तोमर, इनके द्वारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरी टीम को सुपरवाइज किया गया है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।